हेलो एंड वेलकम टू द मनी 9 और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की। आप जानते हैं कि ओपीएस का मुद्दा हमेशा से ही गर्म रहा है। कर्मचारियों की मांग रही है ओपीएस को वापस लाने की, और अब सरकार की तरफ से ओपीएस पर एक बड़ा अपडेट यहां पर सामने आया है। कुछ कर्मचारियों के लिए ओपीएस का रास्ता खोल दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों के लिए ओपीएस का रास्ता खोल दिया है? क्या अब हजारों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा? आखिर ऐसा कौन सा नियम बदल गया जिससे सालों से इंतजार कर रहे कई परिवारों को बड़ी राहत मिली है? लेकिन ध्यान रहे, ये फैसला सभी एनपीएस कर्मचारियों के लिए नहीं है। तो आखिर किन कर्मचारियों को मिलेगा ओपीएस का फायदा और क्या है पूरा मामला, चलिए समझाने की आपको यहां पर कोशिश करते हैं। दरअसल केंद्र सरकार के अधीन आने वाले काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि सीएसआईआर ने एक नया मेमोरेंडम जारी किया है, जिसमें अनुकंपा यानी कि मृतक आश्रित के आधार पर हुई नियुक्तियों में सीसीएस यानी कि पेंशन नियमों के तहत शामिल किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये आदेश 7 जुलाई 2026 को जारी किया गया है। अनुकंपा नियुक्ति किसे कहते हैं यानी कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, ये आपको बता देते हैं। अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है या फिर कुछ विशेष परिस्थितियां बन जाती हैं, तो उसके परिवार के किसी पात्र सदस्य को नौकरी दी जाती है, जिसे अनुकंपा नियुक्ति कहा जाता है। अब इस आदेश के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से 22 जून 2026 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम को सभी सीएसआईआर लैब, संस्थानों और इकाइयों में जानकारी, अनुपालन और आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। इस फैसले पर ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने भी खुशी जताई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज, जिन्हें हम कैप्स भी कहते हैं, इसमें नौकरी करने वाले उन एनपीएस कर्मचारियों को जिन्होंने 1 जनवरी 2004 से पहले नौकरी के लिए आवेदन किया था, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस मिलने की दिशा में ये बड़ा कदम है। सीएसआईआर ने इस फैसले को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आने वाले समय में यही व्यवस्था बाकी सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज में भी लागू हो सकती है, ऐसी संभावना है। तो आखिर पहले क्या दिक्कत थी इसमें जो अब सरकार ने फैसला लिया है? तो आपको बता दें कि 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार में नई नियुक्तियों के लिए एनपीएस लागू हो गया था और ओपीएस को बंद कर दिया गया था। समस्या ये थी कि कई परिवारों ने 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर दिया था, लेकिन प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी के कारण उनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई। ऐसे कर्मचारियों को एनपीएस के तहत रखा गया, जबकि उनका आवेदन ओपीएस लागू रहने के समय का था। इसी विसंगति को लेकर लंबे समय से मांग उठ रही थी। अब सरकार ने क्या फैसला लिया है? सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसे मामलों में नियुक्ति की तारीख नहीं बल्कि आवेदन की तारीख को आधार माना जाएगा। यानी कि अगर किसी पात्र परिवार ने, जो एलिजिबल फैमिली होगी, 31 दिसंबर 2003 या फिर उससे पहले अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन नियुक्ति बाद में मिली, तो उसे ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। सीएसआर ने अपने सभी संस्थानों और उनकी जो लैब्स हैं उन्हें निर्देश दिया है कि ऐसे पात्र मामलों की पहचान करके केंद्र सरकार के नए नियम के अनुसार कार्रवाई की जाए। यानी कि जिन कर्मचारियों का मामला इस शर्त को पूरा करता है, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लाने की प्रक्रिया यहां पर शुरू की जाए। किन कर्मचारियों को ये फायदा मिलेगा, ये भी जान लीजिए। इस फैसले का फायदा जो है सिर्फ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी नियुक्ति अनुकंपा आधार पर हुई है, जिन्होंने या जिनके परिवार ने 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले आवेदन किया था, लेकिन नियुक्ति 1 जनवरी 2004 या उसके बाद में हुई। ऐसे मामलों में अब ओपीएस का लाभ मिल सकेगा। अब किन लोगों को फायदा नहीं मिलेगा, ये भी आप जान लीजिए। सभी कर्मचारियों के लिए नहीं है। ये फैसला सभी एनपीएस कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस की वापसी नहीं है। ये सिर्फ एक स्पेशल कैटेगरी यानी कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट वाले पात्र कर्मचारियों तक ही सीमित है। ये फैसला क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है? दरअसल कई कर्मचारी केवल प्रशासनिक देरी की वजह से एनपीएस में चले गए थे, जबकि उनका आवेदन ओपीएस लागू रहने के समय किया गया था।
नए फैसले से इस विसंगति को दूर करने की कोशिश की गई है और एलिजिबल फैमिलीज को पेंशन सुरक्षा मिलने का रास्ता यहां पर साफ हुआ है। तो क्या इससे सभी एनपीएस कर्मचारियों के लिए ओपीएस का रास्ता खुल गया है? तो फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। ये आदेश सिर्फ अनुकंपा नियुक्ति वाले पात्र मामलों के लिए है। इसे सभी एनपीएस कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल होने के संकेत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जल्द ही सरकार बाकी कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ा फैसला ले सकती है। तो कुल मिलाकर ये फैसला उन परिवारों के लिए बड़ी राहत है जो सालों से सिर्फ नियुक्ति में देरी की वजह से ओपीएस के लाभ से वंचित रह गए थे। अब आवेदन की तारीख को आधार मानने से ऐसे पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। हालांकि ये राहत सीमित दायरे में है और इसे सभी एनपीएस कर्मचारियों के लिए ओपीएस की वापसी नहीं माना जाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल।